नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी के बलिया में एक ऐसा कांड हो गया है जिसने योगी सरकार को सिरे से बेनकाब कर दिया है। योगी आदित्यनाथ का अपना पीडब्ल्यूडी मंत्रालय कौन चला रहा है, पीछे कौन खड़ा हुआ है, ये सवाल खड़ा हो गया है। योगी सरकार के अपने मंत्री दयाशंकर सिंह किस पर भड़के हुए हैं, अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से मंत्री बेहाल हैं, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मगर यहाँ कहानी एक कदम आगे निकल गई। यहाँ कहानी ये निकल गई कि वो महकमा जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद हैं, उसे कोई और चला रहा है क्या, ये सवाल खड़ा हो गया। मामला समझ लीजिए, और ये प्रकरण बड़ा है। इसीलिए मैं आपको पूरी की पूरी बात सुनाऊंगा दयाशंकर सिंह की, कुछ भी एडिट नहीं करूंगा। जो जो कहा है सब सुनाऊंगा। आप सुनिए और समझिए कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं, किस तरह से यहाँ पर करप्शन सर चढ़ के बोल रहा है, भ्रष्टाचार। खुद मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, और उस महकमे में जिसके मुखिया मुख्यमंत्री हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। खुद योगी सरकार के करीबी जो मंत्री माने जाते हैं दयाशंकर सिंह, उनको ये कहना पड़ रहा है कि अधिकारी उनकी नहीं किसी और की सुन रहे हैं, किसी और का सिक्का चल रहा है। पीडब्ल्यूडी महकमे में किसका सिक्का चल रहा है? पहले आप उनकी इस गुस्से को सुनिए। मैं अनकट दिखा रहा हूँ जितनी देर वो भड़के हैं बलिया में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर। कहानी ये कि एक पुल का रातों रात उद्घाटन कर दिया गया। ये वो पुल जो ठीक से तैयार भी नहीं था। बलिया में बलिया बाढ़ से जूझ रहा है। कब से इसके बारे में दयाशंकर सिंह कह रहे थे कि इस पुल का क्या हुआ, लेकिन अधिकारी बताते थे अभी तो पुल की टेस्टिंग बाकी, अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी काम बाकी। फिर अचानक ही उसको खोल दिया गया। क्यों? क्योंकि श्रेय किसी और को मिल जाए। और वो कोई और कौन है? वो एक ऐसा शख्स है जिस पे आरोप है कि वो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को चलाता है। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से ये जो गुस्सा है दयाशंकर सिंह का, ये क्या कह रहा। अनकट जितनी देर भड़के हैं बलिया में वो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर पर, पूरा आप इसको देखिए, सुनिए और याद रखिए कि ये मंत्रालय खुद योगी आदित्यनाथ का मंत्रालय है, और इसमें भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के अपने मंत्री दयाशंकर सिंह। इसको सुनिएगा। दिमाग खराब न हो। मैं यहाँ के विधायक हूँ, मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है। दोनों आदमी शहर में हैं और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, अब समझ रहे हो। अब तुम किसी और पे चल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो क्यों नहीं सुना दिए? चेयरमैन को क्यों नहीं सुना दिए? हमको क्यों नहीं सुना दिए? ये मालूम है कि मैं शहर में हूँ, ये शहर में है। कल मत तो जानबूझ करके तुम लोग ऐसा कर रहे हो। नहीं, और क्या बताओ? शहर में मैं हूँ, चेयरमैन है। कुछ भी हो तुम विधायक को नहीं बताओगे, चेयरमैन को नहीं बताओगे? तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें? नहीं हो सकता है तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। हाँ, और क्या, विधायक जी टिकट दिलवा रहे होगे, इसलिए तुम कर रहे होगे कि ना विधायक को बता रहे हो ना चेयरमैन को बता रहे हो। अब जब हम लोग ये शहर में हैं, सूचना होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा फंस रहा था। आप स्टेट गवर्नमेंट हो गए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। हम सर हमको पीडी देने बात होने को काम करता है, लोगों ने पूरा ऑर्डर कराया, तो आप भी खोलेंगे उसको जो है आपको खुलवाने के लिए को पैसा दिए। खोलने चाहिए, बताओ। खोल नहीं रहा था, सरकार उसको चालू नहीं कर रहा था, जबरदस्ती चालू कर रहा है लोग का। अभी तो हैंड ओवर नहीं हुआ है, वो हैंड ओवर में चालू हुआ है। तो पीडी तो क्यों जबरदस्ती बात कराया? आपकी ने जबरदस्ती बात करके चालू कराया ना। पीडी जानबूझ करके। मैं शहर में हूँ, चेयरमैन मेरे साथी हैं, दिन भर से गंगा के हम लोग बाढ़ का कटान देख रहे थे, एक बार सूचना भी नहीं कर रहे। और अभी नाला आपका वो सड़क अभी बन नहीं पाई, बढ़िया बाल्टी मार उसको तो चालू करवा देते हैं। वो नाला अभी तक बन नहीं पाई, सड़क नहीं बन पाया, उसके लिए होते कि नहीं है। 2015 से बन रहा है, 2015 से। लेकिन वहाँ पर ये लोग जो है गुलाम बनकर के काम करते हैं, उनके घर से आप ही चलाते हैं।
अभी भी सही है। अभी सही है गलत बात जरूरी चीज की नीड है, जरूरी है तो डीएम को सूचना दीजिए। न मीडिया थी, पूरी मीडिया जो है हमारे साथ जो है नौरंगा में थी, ये सभी लोग थे वहाँ पे। कौन वाले वो है सीआरओ मनीष साहब ने कहा कि चालू करवाओ। चलो हम बात कर लेंगे, डीएम से बात कर लेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। दयाशंकर सिंह बहुत कुछ कह रहे थे और बहुत कुछ ऐसा है जो कि अनकहा था लेकिन साफ समझ में आ रहा था। पहले आप कहानी जान लीजिए। बलिया में कटहल नाले पर एक पुल है और चूंकि यहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा है, बाढ़ का प्रकोप है, इसलिए इस पुल की बड़ी इस समय ज़रूरत है। दयाशंकर सिंह लंबे समय से इसकी निगरानी कर रहे हैं और जब भी वो वहाँ पर जाते थे कि इस पुल को खोल दो, अब तो पानी का सीजन आ रहा है, तो उनको कहा जाता था नहीं अभी नहीं खोलेंगे, अभी तो टेस्टिंग बाकी, भी तो काम बाकी। लेकिन फिर अचानक ही वो पुल खोल दिया गया। तो आरोप ये है और जो उनका इशारा है कि रसड़ा के विधायक हैं उमाशंकर सिंह, बीएसपी के विधायक हैं। उमाशंकर सिंह वही विधायक हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को अगर कोई चला रहा है तो उमाशंकर सिंह चला रहे हैं, ये कहा जाता है। उमाशंकर सिंह पीडब्ल्यूडी के अधिकतर ठेके उमाशंकर सिंह के पास जाते हैं, ये भी एक फैक्ट है। हमने स्टोरी भी दिखाई थी, हमने एक स्टोरी दिखाई थी कि वे पुल उठा ले गए और उस स्टोरी का विकल्प सही था किस तरह से पीडब्ल्यूडी के ठेकों में आरोप लग रहे हैं, किस तरह से पीडब्ल्यूडी के ठेकों में नियम कानून की धज्जियां उड़ने की बात सामने आ रही है और किस तरह से उमाशंकर सिंह जो कि बीएसपी के विधायक हैं उनका किस तरह से एक आधिपत्य नजर आ रहा है। वो हमारी स्टोरी का क्रक्स था। दयाशंकर सिंह ने उसी बात पर मुहर लगा दी है। दयाशंकर सिंह ने बाकायदा जेई से पूछा कि मैं तो यहाँ का क्षेत्रीय विधायक हूँ, मैं मंत्री हूँ, मुझे बताए बगैर उद्घाटन कर दिया, ये किसकी दखलंदाजी, किसका हस्तक्षेप है, कौन पीडब्ल्यूडी को चला रहा है, किसके इशारे पे कर रहे हो? क्लियर वो इस बात को पूछ रहे थे। उन्होंने बाद में जो पत्रकारों से कहा उसे भी सुन लेते हैं। मंत्री जी, बलिया शहर को जोड़ने वाले बहेरी पुल पर जो है वो कई दिनों से ये एक नया पुल बन रहा था। क्या हुआ कि आज आपको रात को 11 बजे आपको आना पड़ा? अभी इस पुल को अभी तक अधिकारी ये बताते थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है यहाँ का, जो पीडब्ल्यूडी का, ये बताता था कि अभी इसका टेस्टिंग नहीं हुआ है, इसका अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, इसलिए अभी इसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने कई बार कहा कि इसको जल्दी कराओ, यहाँ पर आवश्यकता है, आवागमन में बाधित हो रहा है। तो बोला अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, अभी टेस्टिंग नहीं हुआ है। और आज अचानक किसी के इशारे पर जो पीडब्ल्यूडी को पर जिसकी दखलंदाजी है, उसके ये पैरोल पर काम करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों पैरोल पर काम करते हैं। किसी के घर में बैठ करके पूरी पीडब्ल्यूडी चलाते हैं बलिया के वो। और अचानक चेयरमैन साहब भी आज यहीं थे, मैं भी था, आप लोग भी थे मेरे साथ। आज फ्लड में हम लोग देख रहे थे। अचानक आनन फानन में इसका जो है बिना क्लियरेंस का इसको जो है चालू करवा दिया। अभी देखिए बिजली का तार अभी है, अभी कोई ट्रक रख जाएगा, गिर जाएगा, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। अचानक हम लोग इसी शहर में रह करके हम लोग को सूचना भी नहीं। मैं स्थानीय विधायक हूँ, मंत्री हूँ, ये चेयरमैन है नगर पालिका के, दोनों भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हम लोग को बिना बताए और यहाँ पर जानबूझ करके इसको उद्घाटन किया गया, इसलिए कि हम लोग को इसका श्रेय न मिले, हम लोग को श्रेय न मिले इसके पुल को बनने का, इसलिए जानबूझ करके इस तरह से किया गया। अब इसके आगे दयाशंकर सिंह ने जो कहा वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। उन्होंने साफ साफ आरोप लगा दिए करप्शन के। उन्होंने एक और प्रोजेक्ट का जिक्र किया पीडब्ल्यूडी के और कहा कि उसका तो पैसा कब का ले लिया गया है, काम ही पूरा नहीं हुआ है। सोचिए, यहाँ पैसे पहले पेमेंट हो जा रहे हैं, काम पूरा नहीं हो रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग किसी के घर से चल रहा है, किसकी सुनते हैं ये सारे के सारे अधिकारी, ये किसके पेरोल पर हैं? इतनी गंभीर बातें दयाशंकर सिंह कह रहे थे, जो पीडब्ल्यूडी के भीतर क्या चल रहा है उस पर से पर्दा उठा रही थी। और फिर याद रखिए, इसके मुखिया खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अब ये हिस्सा सुनिए दयाशंकर सिंह की बातों का।
अब जो लेना चाहता है, जो लेना चाहता है वो पीओडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछिए, वो बता देगा आपको, वो बता देगा। अधिकारियों पे कोई कार्रवाई होगी मंत्री जी? हम बात कहेंगे ऊपर में जरूर कहेंगे कि जो यहाँ के जो अधिकारी जो है जो गलत कार्य कर रहे हैं इसकी शिकायत ऊपर की जाए। मंत्री जी अभी एक बात कर रहे थे कि बाहरी रोड वाला जो 2015 से जो कार्य शुरू हुआ है और अभी तक आज तक नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि ये अधिकारी जा करके वहाँ पर दरबारगिरी करते हैं। 2015 से लेकर के आज तक भी एक नाला नहीं बन पाया और पैसा पहले इसकी जांच कराई जाए, कई बार लिखी गई, कई डीएमओ ने लिखा और पेमेंट पहले हो चुका है और काम आज तक नहीं हुआ। और ये विधायक मतलब पेमेंट पहले हो चुका है और काम आज तक नहीं हुआ। योगी सरकार में अधिकारी कहाँ दरबार लगा रहे हैं? अब लगा रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं क्या इसकी जांच? जहाँ पर बताइए 2015 में पेमेंट हो गया और आज तक उस रोड ही नहीं बना, ना नाली बनी। ये जानबूझ करके बलिया के लोगों को परेशान करने के लिए किया जाता है। तो क्या बिना क्लियरेंस के जो ये रोड चलनी शुरू हो गई, उद्घाटन अपने आप ही कर दिया गया, तो क्या ये सेफ है क्या? इस सरकार अब ये जो भी है, अभी देखिए तार आप देख रहे हैं, तार इधर ये नहीं हुआ है, ठेकेदार बोल रहा है अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, लेकिन कर दिया गया। इस सरकार में अब तेजी क्यों किया गया तो एक्शन बताएगा ना, क्यों तेजी किया गया, किसके इशारों पर कर रहा है, किसके इशारों पर कर रहा है, वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है मंत्री जी आपके इस सरकार में? अब जो भी है, अब कुछ तो बात है ही है, तभी तो इस तरह से कर रहा है वो। भाई मंत्री को इग्नोर कर रहा है, क्षेत्रीय विधायक को इग्नोर कर रहा है, नगर पालिका के चेयरमैन को इग्नोर कर रहा है, कुछ तो बात है। सरकार को भी इग्नोर कर रहा है मंत्री जी। अब कुछ तो बात है, मैं सरकार तो हूँ, इग्नोर कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको किसी का बर्दाश्त प्राप्त होगा तभी तो कर रहा है। तो बिना क्लियरेंस के आम आदमी अगर इस पर सफर करता है तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी के लिए? अब ये तो वही लोग बताएंगे कि बिना क्लियरेंस के कैसे इसको चालू करवा दिए, वो भी रात को 12 बजे मंत्री जी। अब ये तो वही लोग बताएंगे। हर आदमी सोया हुआ है, उस वक्त इस पुल का उद्घाटन हो रहा है। अब रात के अंधेरे में हो सकता है कि उनको दिन के अंधेरे में डर लगता होगा। उधर बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का भी जवाब सामने आया। वे अपने ऊपर लगे सारे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। नहीं, हाँ भाई NH नेशनल हाईवे का है, तो नेशनल हाईवे तो भारत सरकार में उनको जाके बात करनी चाहिए कि ऐसे कैसे कर देंगे। अब उनको सोचना चाहिए कि उन पर क्या है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, अपना भाई वो बना के रखना चाहिए। अब आप इतना आरोप लगा, हमें तो अभी नहीं सुना था, मेरी तो इस पर किसी से बात भी नहीं हुई थी। हाँ, अगर उसका उद्घाटन मैं जाके कर दिया होता तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारे कहने पे कोई उद्घाटन कर दिया, भाई उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे ना, विभाग उनके पास अगर है उत्तर प्रदेश में, तो हमारे कहने पे करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इससे अवगत होंगे कि नहीं उमाशंकर ने कभी कहा कि नहीं कहा। तो ये सब चीज़ों को हम इससे नहीं, हमको कोई ये है जो आरोप लगाना है लगाते रहें लोग, लेकिन ज़िले में काम करें लोग, ज़िले के विकास करें लोग। मौका मिला है, बार बार मौका नहीं मिलता है, ज़िले का मौका मिला है तो इसको अपनी कुछ प्रतिभा दिखाएं लोग। वीडियो पर भी आपका दखलंदाजी है क्या, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं? अब वही तो कह रहा हूँ, बताइए, मैं तो अपोजिशन का विधायक, मेरी दखल, मैं 1.5 साल से तो मैं कहीं निकला नहीं, कभी 1 महीना 1.5 महीना पे गांव ही आता हूँ, यहाँ से बस यहीं से फिर 1-2 दिन अपने लोगों से मिल करके फिर मैं चला जाता हूँ। तो इतनी दखलंदाजी मैंने चूँकि अगर है उनको लग रहा है। पहले तो हमारे यहाँ रसना में जब कोई प्रोजेक्ट सेंक्शन होता था, जितिन प्रसाद जी मंत्री थे, जाके कहते थे कि नहीं उसको काटिए, रसना में नहीं होना चाहिए। अब बताइए, रसना क्या पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है? रसना की जनता को नहीं जरूरत है। जयशंकर सिंह जो कहानी बयां कर रहे हैं वो कहानी है करप्शन की, वो कहानी है अधिकारियों के राज की, वो कहानी है नौकरशाही की, वो कहानी है निरंकुशता की और उसको संरक्षण की। एक बीएसपी का विधायक सीधा सा उनका इशारा यही है, बीएसपी का विधायक चला रहा है इस महकमे को, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ। ये हो क्या रहा है, क्या योगी को पता नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? अब आगे की कहानी सुनिए। ये एक सिलसिला है। अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया किस तरह से सीतापुर में एक मंत्री जी धरने पर बैठ गए। उन्होंने ट्रांसफार्मर उतारने के लिए जेई से कहा और नया लगाने के लिए जेई ने टका से जवाब दे दिया, खुद ही उतरवा लो और खुद ही लगा लो। तो वो खुद ही चले गए ट्रांसफार्मर उतारने के लिए और उसके बाद धरने पर बैठ गए। अभी एक मंत्री प्रतिभा शुक्ला, वो भी धरने पर बैठ गई कानपुर में पुलिस के खिलाफ। अभी हाल ही में AK शर्मा फट पड़े, ऊर्जा मंत्री, कि एक जेई तक मेरी बात नहीं सुनता, मैं एक जेई का ट्रांसफर नहीं करा सकता हूँ। ये सारे मंत्री हैं। अभी हाल ही में जो स्टाफ मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल, भाग के योगी के पास पहुंचे कि साहब हमको बताए बगैर हमारे महकमे में ट्रांसफर हो गए।
कुल मिलाकर के यूपी में केयास फैल चुका है, अव्यवस्था फैल चुकी है। यहाँ किसी की सुनवाई नहीं है, आम जनता को तो छोड़ दीजिए, मंत्रियों विधायकों की भी सुनवाई नहीं है, अधिकारियों का राज चल रहा है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की जानकारी में बातें बार बार लाई जा रही हैं, फिर भी योगी आदित्यनाथ आंखें मूंदे हुए हैं। और यही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों आंखें मूंदे हुए हैं, कहानी क्या है, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, उनको किसका संरक्षण है? और ये सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है। दयाशंकर सिंह ने अगर साफ शब्दों में कहें एक बड़ा सवाल उठा दिया है, और ये इतना बड़ा सवाल है जिसकी इज्जत में पूरी की पूरी सरकार है। और जब तक इन सवालों के पीछे जो फैक्ट हैं उनकी जांच नहीं होगी, ये सच सामने नहीं आएगा। और इस सच का सामने आना इस लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन सारी बातों पर एक जांच बैठे और जो भी बड़े से बड़े लोग इसके पीछे हों उनकी भी जवाबदेही तय की जाए, क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा तो यही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।